हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल्स टू 7 cos 0.5 pi t where t is in seconds. The point moves from the position of equilibrium to maximum displacement in time. ओके, सो देखो आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, एक ऑसिलेशन का केस है। उसमें क्या है, लेट्स से दिस इज योर मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और फिर वो वापस आएगा, एक एक्सट्रीम पोजीशन उसकी यहाँ पर है। ठीक है, अब वो इन दो पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ये उसकी मीन पोजीशन है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, आपको उसकी एक्स की इक्वेशन दे दी है कि उसकी जो ऑसिलेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको कितनी दी है, 7 cos 0.5 पाई टी। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसको इस मीन पोजीशन से ये जो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, टी कितना होगा इसका यहाँ से यहाँ तक जाने। ठीक है, तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपका की कॉन्सेप्ट क्या होता है, योर की कॉन्सेप्ट इज यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस ऑसिलेशन की, आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। और दूसरा, इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप किस तरीके से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि टाइम पीरियड का नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, वेयर ओमेगा इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। राइट, तो इन्हीं दोनों चीज़ों को हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन पे ज़रा ध्यान देते हैं। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है एसएचएम के लिए, वो क्या होती है, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। राइट, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें आपस में, सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है इस ऑसिलेशन का वो कितना है, 7। और जो आपकी ओमेगा यहाँ पर है, ओमेगा आपकी कौन सी है, ये, यानी कि 0.5 पाई रेडियन पर सेकेंड। दिस इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस ऑसिलेशन। अब आपको ओमेगा मिल गई है, तो यहाँ से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो इस ऑसिलेशन का, जो कि आपका होता है 2 पाई बाई ओमेगा। राइट, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 0.5 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, और ये आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। ओके, सो आपका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है आपका मेन पोजीशन से, आप पहले इस एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, फिर आप दोबारा इस एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, और फिर दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे आ गए। ये आपका टोटल 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, दिस इज योर टोटल 1 ऑसिलेशन। मेन पोजीशन से चले, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, और फिर वापस अपनी जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पे आ गए। ये आपका एक टाइम पीरियड शो करता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। अब आपसे लेकिन क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इस टाइम पीरियड को 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। देखो, आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई, तो आपको t/4 टाइम लगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर t/4 टाइम लगा। फिर यहाँ से दूसरे एक्सट्रीम पे गए, फिर t/4 टाइम लगा। फिर यहाँ से वापस यहाँ आए, फिर t/4 टाइम लगा। तो इन चारों t/4 को जब आप जोड़ते हो तो आपको अपना टोटल टाइम पीरियड मिलता है ऑसिलेशन का। राइट, लेकिन हमें सिर्फ इस t/4 की नीड है। सो t/4 कितना हो जाएगा, t/4 हो जाएगा 4 सेकेंड/4, विच इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो यानी कि आपको मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।